हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एनजी मॉडल ग्रुप का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वैलिडेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक एनजी मॉडल ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल एग्जांपल कवर करेंगे जहां पे एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे, एनजी मॉडल ग्रुप को ऐड करेंगे और साथ में वहां पे कुछ वैलिडेशन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल्स किए वहां हमने सिंपल चीजों को यूज किया था, राइट। बट अब हम वैलिडेशन भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे तो वहां पे वैलिडेशन रहेगा, फॉर्म भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअली पहले इनको देख लेते हैं, तब अगर आप उसके बाद में फिर इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट में तो वो बहुत सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे वैलिडेशन के साथ एनजी मॉडल ग्रुप को ऐड करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, और जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हमने कवर की हैं वो सबका आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने हमारी मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन मैथ। ठीक है, उसके बाद में हम सेकेंड हेडिंग लिखेंगे जो आज के टॉपिक को बता रही है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर एनजी मॉडल ग्रुप विद वैलिडेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब इसके बाद में हम एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे, जिससे कि आपका जो हेडिंग्स है और फॉर्म है वो सेपरेट रहे, थोड़ा सा डिफरेंट दिखे ब्राउजर पे, है ना। और इसके अंदर वो हमारा फॉर्म क्रिएट करेंगे। बट फॉर्म शुरू करने से पहले एक चीज़ और, आपको app.component.ts फाइल के अंदर जाकर फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। कैसे, देखो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। अगर आपको फॉर्म, हमें पता है फॉर्म में हमें एनजी फॉर्म का यूज़ करना है, तो अगर एनजी फॉर्म का यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो आप जाके यहाँ पे लिखोगे फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, अगर फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पे नहीं होगा तो एनजी फॉर्म हमें एरर देगा। ठीक है, इसीलिए ये मैंडेटरी है, प्री रिक्विजिट है, आपको पहले यहाँ पे ये पुट करना पड़ता है। ठीक है, अभी चलते हैं हॉरिजॉन्टल रो के बाद में और यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल जो रहेगा हमारा माय फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे एनजी फॉर्म। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर एक डिव क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आ गया डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम हमारा पहला मॉडल ग्रुप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, तो ये तो गया एनजी मॉडल ग्रुप, और इसको असाइन करेंगे किससे, लेट्स से लॉगिन। तो लॉगिन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम इस ग्रुप के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, फिर हम इसको एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन करेंगे, जिसकी हेल्प से आप उसके स्टेट वगैरह चेक कर पाओगे कि क्या स्टेट है, वैलिड है, इनवैलिड है, वो सब चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल डालते हैं लॉगिन ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे असाइन करेंगे एनजी मॉडल ग्रुप। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पता कर पाओगे कि आपके स्टेट का क्या एक्चुअल में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे एक लेबल ऐड करेंगे और इस लेबल को नेम देते हैं जैसे कि ईमेल। परफेक्ट, तो ये क्या करेगा, ईमेल फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब भी आप इनपुट फील्ड के सामने लेबल लिखते हो तो वो उससे डेडिकेटेड है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ये इनपुट फील्ड हमारी कौन सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया ईमेल। अब इस ईमेल के लिए हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। तो ये आ गया अपना इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक तो नेम। आपको ध्यान रखना है नेम में आप नेम और एनजी मॉडल हमेशा उसमें हो, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ईमेल आ गया नेम में, और यहाँ पे लिखेंगे एनजी मॉडल।
तो अब तक तो हम सिर्फ फॉर्म का इतना ही पोर्शन यूज करते थे, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वैलिडेशन यूज नहीं किया था। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो रहेगा रिक्वायर्ड, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। अब ऐसा होता है कि आप वैलिडेशन तो और भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी सारे वैलिडेशन होते हैं, राइट? बट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर्ड का, मतलब हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि हमारी जो फील्ड है, इनपुट फील्ड, वो ब्लैंक ना हो। बट आप बाकी सब चीज़ें ऐड कर सकते हो कि उसमें पर्टिकुलर इतने मिनिमम कैरेक्टर्स हो, वो सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। बट इसमें अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमने एक रिक्वायर्ड को ऐड किया है, ठीक है? मतलब ये फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम सेकेंड लेबल ऐड करते हैं और उस सेकेंड लेबल के अंदर हम डालेंगे हमारा पासवर्ड, ठीक है? ईमेल के बाद में पासवर्ड। तो नेम यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ आ गया लेबल और यहाँ आ गया पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। उसके बाद में आपको इनपुट फील्ड देना है और इनपुट फील्ड में हम डालेंगे नेम, पासवर्ड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एनजी मॉडल और इसके साथ लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ ऐड हो गई। अब इस एडिड चीज़ के अंदर अब आपने क्या कर दिया, एक ईमेल फील्ड बना दिया, इनपुट फील्ड बना दिया, उसका पासवर्ड बना दिया और यहाँ पे वैलिडेशन। अब देखो एनजी मॉडल ग्रुप में वैलिडेशन कैसे वर्क करता है। आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में अगर एक भी एरर होता है किसी भी फील्ड में, है ना, हमने यहाँ पे 2 फील्ड रखे हैं, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी फील्ड हो, अगर किसी भी एक में भी एरर आता है तो वो पूरा ग्रुप जो है वो कंसिडर होगा एरर, ठीक है। पूरा ग्रुप, लॉगिन ग्रुप जो होगा ना, वो कंप्लीट इनवैलिड कंसिडर होगा। तो अभी हम यही चीज़ वेरीफाई करेंगे। कैसे? देखो हमने ये दोनों चीज़ ऐड कर दिया। अब इस डिव के बाद में ये जो हमने डिव बनाया है एनजी मॉडल ग्रुप लॉगिन वाला, इसके डिव के बाहर हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर एक फेल होता है तो सारा फेल होता है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एनजी इफ, इससे पहले आपको यहाँ पे जाकर एनजी इफ को इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनजी इफ, है ना, और इसमें हम चेक करेंगे कि लॉगिन ग्रुप डॉट इनवैलिड, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वो इसीलिए यूज़ किया था जिससे हम पता कर पाएँ कि इस पूरे मॉडल ग्रुप के स्टेट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करें कि अगर ये इनवैलिड है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे उनको, लॉगिन ग्रुप इनवैलिड, ठीक है, लॉगिन ग्रुप इनवैलिड। ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि लॉगिन ग्रुप जो है वो इनवैलिड है। किस केस में? जब ये इनवैलिड ट्रू हो। इनवैलिड कब ट्रू होगा? दोनों केसेस में। देखो यहाँ पे हमने वैसे मैन्युअली कोई वैलिडेशन नहीं डाला, राइट, मतलब चेक नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे अगर जैसे ईमेल ब्लैंक हुआ तो भी ये इनवैलिड होगा, पासवर्ड ब्लैंक हुआ तो भी ये इनवैलिड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं और फिर इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली ऐसा चल रहा है या नहीं। तो सबमिट आ गया और यहाँ पे लिख देंगे क्लिक और इसमें लिख देंगे सबमिट फॉर्म। अभी आपको एरर दे रहा है क्योंकि अभी तक आपने इसको डिफाइन नहीं किया। तो इसको डिफाइन करते हैं फटाफट से, ऐप कंपोनेंट्स पे चलते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ लिखते हैं फॉर्म सबमिट, ठीक है। फॉर्म सबमिट आ गया और इस फॉर्म सबमिट के अंदर हम चीज़ें डिफाइन करेंगे जैसे console.log वगैरह। तो उससे पहले यहाँ लिखते हैं फॉर्म और यहाँ लिखते हैं एनजी फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम console.log और इसमें लिखेंगे form.valid, ठीक है। और यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड भी प्रिंट करा के देख सकते हैं और साथ में इसका लॉग वैल्यू भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे form.value। बस इतना सिंपल सा हमें इसको डिफाइन करना है। परफेक्ट। तो अभी हमारा एप्लीकेशन रेडी है। कुछ एरर, सबमिट फॉर्म में एरर दिखा रहा है। ओके, हमने यहाँ फॉर्म सबमिट लिख दिया इसलिए दिखा रहा है। तो सबमिट फॉर्म, तो ये मेक श्योर करना है आपको सेम हो, अदरवाइज इनफैक्ट ये केस सेंसिटिव है तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी एक्जैक्टली मैच करने चाहिए,
अदरवाइज वो एरर देगा। तो अभी हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। देखो एनजी मॉडल ग्रुप बनाया, उसमें 2 फील्ड्स रखे, दोनों फील्ड्स में अगर एक भी एरर में जाता है तो वैलिडेशन वाला ब्लॉक इनेबल हो जाएगा और ये मैसेज दिख जाएगा। वेरीफाई करते हैं, एनजी सर्व -, ओपन, एंटर करा। एंटर करने के बाद कुछ सेकेंड्स में ही हमें आउटपुट यहाँ पे नजर आएगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। ये देखो ब्राउजर ओपन हुआ, पहली हमारी हेडिंग आ रही है यहाँ पे, कुछ टाइम ले रहा है ये। हाँ, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ हेडिंग है, फिर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर एनजी मॉडल ग्रुप विद वैलिडेशन, ये भी ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रो है और यहाँ पे आ रहा है ईमेल पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या मैसेज आया, लॉग इन ग्रुप इनवैलिड। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे दोनों फील्ड्स एम्प्टी हैं, है ना। और सबमिट में क्या आ रहा है, सबमिट बटन आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे से ओपन करते हैं इंस्पेक्ट को और कंसोल को। देखो कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो ABC, ठीक है, abc@gmail, ये हमने लिख दिया, ठीक है। पासवर्ड में लिख देते हैं 1। देखो अभी जैसे ये अभी ब्लैंक है तो एरर दिखाई दे रहा है ना, लॉग इन ग्रुप इनवैलिड, बट जैसे ही मैंने लिखा तो वो हट गया। मतलब अब ये चीज प्रॉपर्ली वेरीफाई कर रहा है। सेम चीज है, अगर आप पासवर्ड लिख के रखते हो और ईमेल नहीं लिख रहे हो तो भी वो लॉग इन ग्रुप इनवैलिड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक फील्ड का इंपॉर्टेंस है उस ग्रुप में, अगर दोनों में से एक भी ब्लैंक रही तो वो एरर देगा, ठीक है। और यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी कि एनजी मॉडल ग्रुप का पूरा ग्रुप पे वैलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये पूरे ग्रुप को वैलिडेट करता है और उसके बेसिस पे आप अपना कस्टम लॉजिक डाल सकते हो। अभी तो हमने खाली ये एरर मैसेज दिखाया पैराग्राफ में, बट आप चाहो तो कुछ और भी बड़ा लॉजिक इसमें ऐड कर सकते हो, CSS अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी करते हैं यहाँ पे सबमिट किया, लॉगिन आया, लॉगिन का ऑब्जेक्ट है उसको एक्सपेंड किया और यहाँ पे क्या आया, ईमेल आया, एड्रेस और पासवर्ड। और साथ में इससे पहले देखो ये ट्रू भी आया। ट्रू मतलब जो हमने उसकी वैल्यू चेक की थी ना component.ts में, फॉर्म वैलिड, तो उसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब अब हमारा फॉर्म जो है वैलिड है। अगर मैं इसको ब्लैंक करके फिर सबमिट करूँगा तो देखो फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक एम्प्टी है और एक में ईमेल है, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एनजी मॉडल ग्रुप के साथ में वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यही वैलिडेशन नहीं, आप और भी बहुत सारे वैलिडेशन ऐड कर सकते हो जैसी भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।